करते हैं। क्या लगा आपको सबसे अच्छा आज मुरली का पॉइंट? वैसे तो आज बाबा ने मुरली में दो इम्पोर्टेंट बातें बताई है, जैसे कि हम हर रोज पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन खास आज बाबा ने कहा ना कि भोजन करते वक्त फालतू बातें नहीं करना। तो ऐसे कितने हैं कि जो मौन में भोजन करते हैं और हम उनको कोई है? जी पुरुषोत्तम भाई, आपका थोड़ा सा अनुभव बताना ताकि। ओम शांति। वैसे तो बहुत दिनों से बाबा बाबा ने कहा था कि बाबा ऐसे भोजन करते समय मौन में करना चाहिए, तब से ये अभ्यास चल रहा है। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब भी हम ये भोजन करते हैं तब बाबा की याद में करते हैं और मौन में करते हैं। और जो भी ऐसे देखते हैं ना कि बाबा के बच्चे हैं लेकिन भोजन करते बात कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि यार हमें तो बाबा पढ़ाते हैं तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लगता है कि इनको भी बाबा बताएगा, तो बाबा ने फिर से बता दिया है। ओम शांति। थैंक यू। जी, और ऐसे कितने हैं कि जो फालतू बातें नहीं करते, भले थोड़े से ज्ञान योग के करते हैं लेकिन फालतू माना इधर उधर की बातें नहीं करते, ऐसे भी होंगे ना? जी, क्योंकि थोड़ा कभी कभी सरकमस्टांस अनुसार हमें बोलना पड़ता है, लेकिन याद रखना वैसे तो हो सके तो मौन में, और हो सके तो बहुत धीमी आवाज में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं बातें कर। और क्या आज तो मुरली से ले लेंगे। सरबनी बेन जी, आप भी थोड़ा सा बताएंगे? भोजन करने का टाइम ऐसे तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसा फैमिली में कोई आके कुछ पूछ लेता है तो हमेशा याद नहीं रहता है, तो जवाब दे देती हूँ, उतना ही प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं तो ऐसे तो अकेले बैठ के ही ज्यादा करके नहीं, खाते। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तो सरकमस्टांस अनुसार सामने थोड़ा सा, वैसे इतना कोई बात नहीं, लेकिन फालतू बातें तो बाबा कहते बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ना। नहीं, फालतू बातें तो होती नहीं है। किसी को मैंने कुछ चाहिए तो ऐसे पूछने चला आता है तो ऐसे ही बातें होती है, नहीं तो कोई बात नहीं होती है। जी जी। और क्या बाबा ने कहा आज की मुरली से? ओम शांति। आज जो बाबा ने वरदान दिया है ना, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। कोई थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेगा क्या? आपको क्या क्या लगता है, पहले बताओ। मेरे ख्याल से तो अभी बाबा ने डबल नशा मतलब मालिकपन और बालकपन बताया है। अभी मालिकपन मतलब मालिक होके राय देना और समझाना, और बालकपन मतलब जहाँ समझने की बात होती है, जहाँ खुद को ग्रहण कर धारण करने की बात होती है, वहाँ बालकपन में ज्ञान। हम जब बाबा का ज्ञान मुरली से सुनते हैं तो वो बालक बन के सुनना है और मालिक बन के किसी को राय देनी है। सही है गलत है भाई जी? जी सही है, क्योंकि अव्यक्त मुरली में बाबा ने कई बार कहा है अपने मन के भी मालिक बनना है ना। मालिक बनना माना इसके ऊपर राज्य करना, तो अपने मन बुद्धि के ऊपर भी हमें मालिक बनना है। वैसे तो बाबा ने कहा है, लेकिन जैसे कहा ना कि साक्षी भाव भाव में कैसा बालक बनकर हमें सब कुछ देखना भी है। ऐसे कई अर्थ हम निकाल सकते हैं कि जहाँ बालक बनना है, ड्रामा के हर सीन को बाबा कहते हैं ना, साक्षी माना क्या है, बालक बनकर ही हम देखना है। और भी कोई बता सकते हैं अपना चिंता?
ओम शांति। आपने बराबर कहा भाई जी कि ये बालकपन और मालिकपन का जो है ना बैलेंस रखने की बात बाबा ने कही है, वो जीवन के हर पहलू में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान हर एक जगह पे अप्लाई किया जाता है, वैसे ही बाबा टीच करता है। तो अलग अलग जगह पे, जैसे अभी बहन ने बताया कि वो कहा मालिकपन बालकपन, आपने बताया मालिकपन बालकपन, तो ऐसे ही हमें जज करना है और ऐसे ही समझ के यूज करना है कि हमें कहाँ बालक बनना है और कहाँ मालिक बनना है। तो ये हमेशा हमें इसको बैलेंस रखते चलना है कि कहाँ हमें मालिक बन के, जैसे कर्मेंद्रियों मन अपने स्वराज्य अधिकारी बनकर हमें मालिक बनकर रहना है, और जहाँ राय देने की बात आती है या तो बाबा से प्राप्तियां करने की बात आती है, वहाँ बालक बन जाना है। तो हमें ये जज करके समझ के चलना है कि कहाँ हमें मालिक बनना है और कहाँ हमें बालक बनना है। ओम शांति। और कोई बताना चाहते हैं मुरली के पॉइंट? इतनी बड़ी मुरली चली, कोई बता सकते हैं बाबा ने और क्या बातें कहा? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जो भी हमने प्रतिज्ञा किया था उसको पूर्ण करने के लिए क्या करना है, तो सुबह उठकर ये ख्याल करना है कि हम आत्मा है और ये ड्रामा है, ये ड्रामा पूरा होता है, ऐसे ऐसे उठकर ख्याल करो, तो जो भी आपने प्रतिज्ञा हम सब ने किया है उसको हम पूर्ण कर सकेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हमें योग बल से सुख का खाता जमा करना है और फिर हमारे विकर्मों का वो सब खाता हमें भस्म करना है। तो योग बल से ही हमें व्यापारी बनकर हमें अपना पूरा हिसाब निकालना है कि हमने अब तक क्या क्या खोट में किया है, क्या क्या जमा के खाते में डाला है, तो वो सब व्यापारी बनकर हमें चेक करना है। तो आज बाबा ने कहा है, और ये सबका चेकिंग होगा योग बल से। अगर योग बल आपने जमा किया है तो सुख भी जमा होता है और दुख भी कम होता है, विकर्म कम होते हैं। तो सबकी चाबी है योग बल, क्योंकि बाबा ने ज्ञान तो दे दिया है, सब अभी रिवाइज हो रहा है। तो सेकंड सब्जेक्ट जो बाबा ने रखा है योग, तो ये योग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो है की पॉइंट। बाबा जब आते हैं और हमें योग सिखाते हैं, योग का बल देते हैं, और ये योग बल से आत्मिक बल भी भरता है और जमा होता है, और इस बल से हम बहुत सारा नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, और पूरा परिवर्तन, युग का परिवर्तन होता है, सृष्टि का परिवर्तन होता है, पतित आत्माओं का परिवर्तन होता है। तो ये जो बाबा का योग बल है, इससे ही हम फिर जमा करके फिर सतयुग की स्थापना करके बाबा के साथ चले जाएंगे। तो हमें अभी योग बल पे बहुत 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 ध्यान देना है। ओम शांति। ओम शांति। अब ये धारणा में बाबा ने बताया कि दिन में शरीर निर्वाह कर, रात को जागकर अपने आप से बातें करनी है, और ऐसे ऐसे ख्याल करने हैं कि यह भी नाटक पूरा हुआ, हम सब वापस जाने वाले हैं, और इसलिए जीते जी इस देह से और देह के सभी संबंधों से ममत्व मिटाना है। ओम शांति। ओम शांति। और एक योग बल का पॉइंट भी याद आया कि इस योग बल जमा करने से ही हमारा भविष्य का उच्च पद डिसाइड होगा। तो हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि योग बल हमें अभी बढ़ाते रहना है। ओम शांति। हाँ जी, योग बल से पाप कर्म कटेंगे ना, भस्म होंगे।
और क्या कहा है? स्लोगन क्या था आज? स्लोगन क्या था आज बाबा ने क्या कहा? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। श्रावणी सिस्टर। मेरे को आवाज नहीं आ रही। हेलो, स्लोगन क्या था? ओम शांति। आज का स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप की स्थिति में रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। मेरे को आवाज नहीं आ रही। श्वेता सिस्टर, आपको आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है साक्षी दीदी। अभी मेघा दीदी ने ओके, ठीक है। अभी हाँ आपकी आई जी मुझे नहीं आ रही। मेघा अच्छा, हाँ ठीक है, ओके। कौन सी 2 प्रतिज्ञा किए हमने फिर बाबा ने आज हमें फिर से रिवाइज करवाई? सभी मुरली के पॉइंट शेयर कर सकते हैं। एक प्रतिज्ञा तो बाबा ने बताई कि मेरा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जो हमने ये प्रतिज्ञा ली है उसे पूरा करना है। ओम शांति। और दूसरी वही बताए ना कि आप जब आएंगे तब हम हाँ। और संग तोड़ एक आपके हाँ। साथ जोड़ के। जी, बाबा ने बेहद का वैराग्य आने के लिए क्या बातें, कौन सी बातें कही आज? थोड़ा वैराग्य दिलाने के लिए क्या कहा? बुद्धि की लाइन क्लियर होने के लिए कौन सी विधि बताई आज? कौन सा वो पॉइंट था जो थोड़ा सा वैराग्य? अब घर वापस जाना है ना, उसके ऊपर ही मनन करना है। इसमें मेहनत है, देह अब को आप छोड़ने की प्रैक्टिस। अपने देह में भी ममत्व नहीं, सब मरे पड़े हैं। और भी 2-3 लाइंस थे, क्या थे? हाँ जी, इसमें ही मेहनत है ना, देह अभिमान और ममत्व तोड़ने में ही। जी। आज की मुरली से आप लोगों ने स्वमान क्या लिया अपने आप के लिए? आप शेयर कर सकते हैं। ईश्वरीय कुल की संतान, ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वरीय कुल की हूँ संतान। बहुत ही अच्छा लगा। ईश्वरीय परिवार के संतान हैं हम। मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। जी, नाइस। मैं एक व्रता आत्मा हूँ। एक मेरा तो एक बाबा, दूसरा राइट। और बाकी लोगों ने, बाकी फरिश्तों ने? हाँ, 1 ही मिनट है हमारे पास, वैसे जल्दी जल्दी शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा, मुरली का सार कोई बताना चाहेगा? क्या था मुरली का सार? मीठे बच्चे, आगे क्या था? जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो जरा आगे आएंगे। हाँ जी, मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। ये तो वो दुख का जमा करना वो था ना आज? वो तो 2 दिन पहले की मुरली थी। का नहीं है ना ये। ओम शांति दीदी। डेट ओम किसको शांति याद है? दीदी। ओम शांति। मीठे जी। बच्चे, योग फल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो।
हाँ। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। तो आज व्यापारी बनना है ना, रात को सोते समय अपना चेक करके सो के। जी हाँ जी, सावित्री बहन, उषा बहन बोलिए। दीदी आज का स्लोगन है, अपने डबल लाइट स्वरूप से, सॉरी, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। जी, तो अनुभव किया पूरा दिन? हाँ दीदी। जी हाँ जी सावित्री। हाँ जी दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने जो कहा था कि मालिक वाला, मालिक सो बालक, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मालिक सो बालक है। जब चाहो मालिक की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का जो टाइटल होता है विघ्न विनाशक होता है, लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के लिए विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हूँ। और जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। ओम शांति। तो पेपर माया पेपर टाइगर हो जाती है। ठीक है, श्वेता सिस्टर आप है हमारे साथ? ओम शांति। जी ओम। मेरा आवाज क्लियर है? हाँ जी क्लियर। थैंक यू। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए। चारों ओर शांति का अनुभव करें। मन बुद्धि एकदम एकाग्र में इस देहरूपी चित्र से परे विचित्र आत्मा अशरीरी आत्मा इस चित्र के साथ सदा कंबाइंड हो। मैं उस बेहद रचनाकार का संतान, ईश्वर का बालक, मालिक हूँ। मैं आत्मा बालक सो मालिक, स्वराज्य अधिकारी, भ्रुकुटी तख्त नशी, उस परम सत्ता का दिल तख्त नशीन बच्चे। अभी इस मर्जीवा जन्म में
उस परम सत्ता का साथ सर्व संबंध अनुभव करते, सर्व प्राप्ति बेहद स्थिति में स्थित उस बेहद पिता का सानिध्य में अपने आप को अनुभव करते। देखिए अपने आप को उस बेहद घर में, बेहद शांति का दुनिया में। मैं मेरा सत्य पिता का साथ, उसका सानिध्य में बेहद शांति, बेहद सुख का साथ, बेहद खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मेरा पिता खुशी का सागर, अपना अनंत खुशी की किरणों को मुझ आत्मा में भरते हुए मैं भी उस खुशी का सागर के समान बन जाती हूँ। मेरा सब कुछ तेरा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस एक व्रतधारी में आत्मा अपना सत्य पिता के साथ कंबाइंड हो जाती हूँ। इस बेहद दुनिया में बेहद बाप का साथ मैं अकेला आत्मा हूँ, कंबाइंड। ये स्थिति मुझे संपूर्ण समर्पणता का
अनुभव करा रही है। मैं उसकी, वो मेरा और दूसरा न कोई। इसी अनुभव में खो जाए। बस मैं और मेरा बाबा, कंबाइंड स्थिति, सबसे ऊंच स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति है। ये स्थिति मुझ में सर्वसमर्थता ला रही है। मैं समर्थ बाप की संतान, समर्थ आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति स्वरूप हो जाए। ये स्थिति मुझे एक सेकेंड का, ये स्थिति बेहद प्राप्ति करा रही है। मैं सर्वगुण शक्तियों से बाप समान बन जाती हूँ। मैं उस मालिक सर्वशक्तिवान समान, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती। मैं उस रचयिता का समान, मास्टर रचयिता बन जाती। ये स्थिति मुझे सदा विजयी बना देती है। ये स्थिति मुझे माया से सदा सेव कराते हैं, माया को दूर से ही भगा देते हैं। मैं सहज ही माया जीत बन जाती। क्योंकि सर्वसमर्थ बाप मेरा साथ है, इसलिए कोई भी कमजोरी माया आ नहीं सकते। मैं बाप की, बाप मेरा,
इसी कंबाइंड स्थिति में एकाग्र होकर हम अभी आज की मुरली पढ़ते हैं और एक एक ज्ञान रत्नों को मन की गहराई तक धारण कर लेते हैं। इसी स्वरूप में स्थित होकर अभी हम मुरली सुनते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल का मुरली का कंटिन्यूएशन। मुरली का डेट था 22/2/2009। मुरली का हेडिंग बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो तो हर जरूरत पूरी होगी। सो कल हमने देखा था माया को दूर से ही भगाना है। बाबा ने इस पर अटेंशन दिलाया है क्योंकि हमें विश्व परिवर्तन का सेवा करने में बिजी रहना है। ठीक है, सो इसलिए बाबा ने सदा मायाजीत रहने के लिए कहा है, मास्टर नॉलेजफुल बनकर के रहना। और बाबा ने भी हमें सौगात दिया है ना। 90% हमारा पुरुषार्थ रहेगा तो बाबा 10% उसके साथ ऐड करके हमारा पुरुषार्थ को क्या करेंगे, ग्रेस में देकर हमें पास विथ ऑनर बनाएंगे, है ना। सो ऐसे कई बातें बाबा ने कहा, मेरा तेरा का भी बात बाबा ने सुनाई है। अभी कंटिन्यू करते हैं। अभी शिवरात्रि शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें विशेष 3 बातें मनाते हैं। कमाल तो है जो ये विधियां, ये उत्सव मनाने वालों ने कॉपी की है। बाप दादा उनको भी बधाई दे रहे हैं। उनको भी बधाइयां दे रहे हैं। विशेष 3 बातें मनाते हैं। एक तो व्रत पालन करते हैं, ये मुरली शिवरात्रि पर है ना। सो बाबा उस पर बात कह रही है। आप लोगों को कॉपी किया है लेकिन अल्पकाल का। भक्त लोग भी हमें कॉपी किया है लेकिन अल्पकाल के लिए। आप लोग भी जब से बाप के बने हैं तो 2 व्रत धारण किए। एक पवित्रता का, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्मचारी। कई बच्चे क्या करते, मुख्य बड़े बड़े विकारों का व्रत तो रख देते लेकिन छोटे छोटे जो है ना उसको छोड़ देते हैं। लेकिन छोटे महान बलि हो जाएंगे, छोटे कम नहीं होते। समय पर धोखा देने में छोटे होते हैं। देखिए छोटे छोटे विकार समय पर धोखा देते हैं। जैसे चूहा होता है ना, है तो छोटा लेकिन काटने में नंबर 1 है। फूंक भी देता है तो काटता भी है, जो पता ही नहीं पड़े, है ना। तो छोटे छोटे विकार, कई बच्चे क्रोध को समझते हैं ये तो होता ही है, करना ही पड़ता है, तो क्या उसको संपूर्ण आत्मा कहेंगे? बाबा एग्जाम्पल के साथ हमें समझा रहे। बाल बच्चों सहित छोटे मोटे सहित व्रत धारण किया कि हम सदा के लिए पवित्र रहेंगे। सदा के लिए पवित्र रहना है और संपूर्ण रहना है ना।
छोटे मोटा विकार भी नहीं रहना। किया है ना वायदा, या सिर्फ एक ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है? आपका टाइटल क्या है? संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। ये टाइटल है ना? यही टाइटल है ना? या थोड़ी थोड़ी मर्यादा कम? तो जो समझते हैं कि हमने मेरा बाबा कहा, मेरा बाबा में सबने हाथ उठाया। जब मेरा बाबा कहा तो बाप समान तो बनना पड़ेगा ना। बस एकमात्र का फर्क करो, जहां मेरा आवे, जहां मेरा आवे ना वहां तेरा याद रखो। अंडरलाइन की बात है, जहां मेरा आवे ना वहां तेरा याद रखो। प्रैक्टिकल करने की बात। एक शब्द का फर्क याद रखने से 3 तख्त के निवासी बनेंगे। तो एक व्रत सदा के लिए पवित्रता, मर्यादा पुरुषोत्तम का आपने सदा के लिए धारण किया। वो एक दिन के लिए करते हैं, कॉपी तो की है लेकिन आटो में नमक समान की है। फिर भी की तो है, बुद्धिवान तो है ना। और दूसरा व्रत रखते हैं कान पान का। तो आप सबने भी शुद्ध भोजन का व्रत रखा है ना, कॉपी तो की है ना। आपने भी पूरा व्रत किया है, या कभी तक जाते तो खाते, अच्छा कुछ खा लो, ऐसे तो नहीं। बाबा पूछ रही है ना हमारा शुद्ध भोजन का व्रत, उसके बारे में बाबा पूछ रहे। तक जाओ या तंग हो, यूथ क्या करते हैं? जो कुमार है वो हाथ उठाओ। कुमार, अच्छा, बहुत अच्छा। कुमारिया हाथ उठाओ। फॉरेनर्स में कुमारिया लाइट वाली कुमारिया है माना, सिर पर छोटा लाइट का बल्ब लगा कर बैठी है। कुमारों ने पूरा व्रत निभाया है कि कभी तक जाते हैं। कुमार जो आते ही अभी भी विधि पूर्वक खान पान का व्रत निभाते हैं, वो हाथ उठाओ। पास है, अच्छा, मुबारक है। आपको बदमागुण मुबारक है। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन बाप के प्यार में ये मेहनत नहीं, मोहब्बत है। तो देखो, कॉपी तो की है ना। वो व्रत रखते हैं एक दिन के लिए, और आप व्रत रखते हो जीवन के लिए। एक जीवन का व्रत सदा आपो ही चलता है, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमारे एक जीवन का व्रत सदा के लिए चलेगी। एक जन्म छोटा सा, इसमें मेहनत जरूर है, त्याग है, त्याग का भाग्य बनता है। और साथ में क्या करते हैं? जागरण। एक एक करके बाबा एक्सप्लेनेशन कर रहे। आपने कौन सा जागरण किया है? वो नींद का त्याग करते हैं। आपने भी अज्ञान की नींद का त्याग किया है, कि अज्ञान की नींद को, बिना समय की नींद को आने नहीं देंगे, जुटके नहीं खाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं, जुटका खाने वालों की एक्शन, बाबा एक्शन करके दिखाया ऐसे। तो ये भी व्रत लिया है ना। कईयों की आदत होती है ऐसे ऐसे करने की। बाप दादा कहते हैं त्याग किया, दृढ़ संकल्प किया, तो फिर दृढ़ संकल्प ढीला क्यों करते हो? स्क्रू टाइट करना नहीं आता है? इसको टाइट करने का स्क्रू ड्राइवर है प्रतिज्ञा। व्रत का स्क्रू ड्राइवर क्या है? प्रतिज्ञा।
अभी जो कार्य रहा हुआ है, कौन सा रहा हुआ है? बोलो, प्रत्यक्षता का। इसका ही पुरुषार्थ कर रहे हो ना। मेरा बाबा आ गया, ये झंडा क्यों लहराते हो? कोई भी कार्य करते हो, झंडा लहराते हो। आज भी झंडा लहराएंगे ना। किसका झंडा लहराएंगे? बाप दादा का, सेवा का, बर्थडे का झंडा लहराएंगे। जैसे झंडा लहराते हो तो जब तक पूरा खुले नहीं तब तक खोलते रहते हो। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसता है। समाप्ति झंडे की तब तक होती है जब तक फूल नहीं बरसा है। तो आप भी प्रत्यक्षता क्या चाहते हो? बाप की प्रत्यक्षता हो। तो जितनी जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। अंडरलाइन की बात बाबा ने कहा। तो जितनी जागरण की, व्रत लेने की प्रतिज्ञा पक्की करेंगे तो प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी होगी। तो प्रत्यक्षता चाहते हो ना, तो समय को समीप लाने वाले कौन? आप सब हो ना। समय को समीप लाने वाले आप सच्चे सेवाधारी बच्चे हो। स्वीकार करें, हम क्या है? सच्चे सेवाधारी बच्चे, बाप को और समय को समीप लाते हैं। विश्व परिवर्तक बच्चे हो। तो बर्थडे की सौगात मंजूर है, देना भी लेना भी दोनों बताए। सिर्फ देनी नहीं है, लेनी भी है। हाथ उठा वो जो दोनों करेंगे, जो दोनों करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आपका ये चित्र हाथ उठाया हुआ इसमें मीन्स टीवी में आ रहा है। तो जो कुछ तोड़ा फेल होगा ना, उसको ये चित्र बेच देंगे। फिर से हाथ उठाओ। यहाँ निकाल रहा है, यहाँ निकल रहा है। अच्छा, अच्छा है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के पास चारों ओर से पदम पदमा गुण मुबारक के पहुंच गई है। हर एक दिल में खाता व व्रत में लिखता व ईमेल करता तो हमारी मुबारक सबसे पहले हो। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा ने सबकी मुबारक पहले पहले स्वीकार की है, नंबर नहीं लगाया है। सबकी इकट्ठी दिल की मुबारक स्वीकार कर ली। देखो, दूर वाले जो देख रहे हैं वो भी ताली बजा रहा है और चारों ओर मुबारक मुबारक के गीत बज रहे हैं दिल में। ये गीत नहीं, दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। दिल के गीत बिना मेहनत के खुशी हुई और स्टार्ट हो जाते हैं। खुशी दिल के गीतों की चाबी है। खुशी दिल के गीतों की चाबी है। वाह बाबा, मीठा बाबा कहा ये चाबी है। देखिए ये गीत क्या है? चाबी है ना? चाबी कभी कभी चाबी नहीं, सदा खुश। बाप दादा को कोई भी बच्चे का चेहरा, बोल या कर्म थोड़ा भी चिंतन वाला, चिंता वाला, व्यर्थ संकल्प वाला, दुविधा वाला चेहरा देखते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? आप ही हो ना। चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, शुभ चिंतन। सदा हम शुभ चिंतन करते रहना। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो बाप मेरे साथ कंबाइंड है। चिंता बाप को दे दो,
शुभ चिंतक आप बन जाओ। क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए हो। किसके बच्चे हैं? भगवान के। चेहरा कभी भी चाहे पहाड़ आ जाए, लेकिन पहाड़ को भी आप रूई बना सकते हो। बाप के साथ आप अपने को जोड़ लो तो क्या हो जाएगा? जो पहाड़ है वो रूही हो जाएगा। देखिए कंबाइन, बाबा का साथ कंबाइन रहेंगे, क्या हो जाता है? प्रॉब्लम सब रूही हो जाएगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान को साथ कर दिया ना। आप भले कमजोर हो, लेकिन सर्वशक्तिवान आपके साथ कंबाइंड है, तो समय पर काम में लगाओ। कहने तक नहीं, काम में लगाओ। देखिए समय पर यूज करना। तो सदा खुशनुमा चेहरा और दिल सदा कुशन सभी, कुशन से। बाप दादा चैलेंज करे कि अगर खुश नसीब खुशनुमा चेहरा देखना हो तो भगवान के सेंटरों पर देखो। करे चैलेंज, करे चैलेंज। कभी मुरझाना नहीं पड़ेगा। क्यों मुरझाए? कोई कमी हो तो मुरझाओ। क्या कमी है? खुशी की खुराक सदा साथ है। मानो आपको कोई भी कमी है, हेल्थ की, वेल्थ की, तो खुशी के लिए क्या करते हैं? खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो वेल्थ हुआ ना। तो आपके पास वेल्थ है, माना खुशी है, हाथ उठाओ। खुशी है ना, तो वेल्थ है। और खुशी जैसा कोई भोजन नहीं, खुशी जैसी कोई खुराक ही नहीं है। चाहे 36 प्रकार का भोजन हो, लेकिन खुशी नहीं तो सूखा, और खुशी है तो सूखी रोटी 36 प्रकार का सुख देगी। और बाप का वायदा भी है कि 3 बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। तो कोई समय दुनिया की हालतें कैसे भी हो, लेकिन ये 3 ही बातें याद है तो बाप आप सबको दाल रोटी जरूर खिलाएगा। ये बात याद रखना। सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल। 2-4 सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अनुभव किया है ना, पुराने जो पहले पहले आए हैं उन्होंने अनुभव कर लिया है। कभी भूखे रहे, और ही जो गुड़ है ना उसको बोर्नविटा बना के बाप दादा हाथ से खिलाया था। गुड़ से बोर्नविटा बना करके बाप दादा ने खिलाया था उस समय पर। और बाप दादा के हाथ से रोटी खाते सबका पेट भर गया। बोर्नविटा बनाने आता है? नहीं आता। कैसे भी हालत हो, सब्जी नहीं हो, दाल नहीं हो, तो ये गुड़ का बोर्नविटा बहुत सुख देता है। बनाने सीख जाओ। हम सभी इसको सीखना है, नहीं आता है तो ठीक है। सभी यहाँ सीख के जाना। आई वेले में ये बोर्नविटा बहुत काम में आएगा। लेकिन 4 बातें याद करना। अगर एक भी बात कम होगी तो ढूंढना पड़ेगा, सहज नहीं मिलेगा। अभी बाबा और एक बात याद किया, हाँ 4 बातें याद करना। इसलिए चेक करो 4 ही बातें हैं। सच्चाई, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की। दिल की सच्चाई, दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, अंडरलाइन की बात है, जरूरत
होती है वो पूर्ण हो ही जाती है। दिल बड़ी होती है तो जो भी इच्छा होती है, जरूरत होती है, वो भी जरूरत होती है, वो पूर्ण हो ही जाती है। करके देखो, जहां दिल बड़ी है ना, वहां सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। दिल छोटी करेंगे तो सब क्रिएशन छोटी हो जाती है। बाप राजी तो क्या कमी है, तो पुरुषार्थ करो, तो फिर मुबारक की थालियां बचाओ। बाबा साथ है, हम जस्ट पुरुषार्थ करना है। सेवा का टर्न कर्नाटक जोन का है, 8000 कर्नाटक से आए हैं। अच्छा, टीचर्स भी काफी है, सभी टीचर्स को बाप दादा खास बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। क्यों खास दे रही है? क्यों? क्योंकि ऐसे योग्य बनाया है जो यज्ञ सेवा के योग्य हो सके। क्योंकि यज्ञ सेवा का चाहे 10 दिन है, चाहे 11 दिन है, लेकिन अगर यज्ञ सेवा अपने विधान पूर्वक किया तो यज्ञ की सेवा का पुण्य 11 दिन का 11 जन्म प्राप्त होता है। देखिए, विधि पूर्वक विधान पूर्वक हम यज्ञ सेवा किया तो पद्मा पदम हो जाएगा। जैसे वर्तमान समय अभी आपको खुशी हो रही है ना, एक्स्ट्रा खुशी है ना, मधुबन में पहुंचना अर्थात एक्स्ट्रा खुशी का खजाना मिलना, हम सभी अनुभवी हैं। तो ऐसे योग्य बनाकर लाए हैं, पुरुषार्थ कराया है, इसलिए टीचर्स को मुबारक हो। और माताएं हाथ उठाओ, जोन वाली माताएं भी बहुत है। माताओं को भी मुबारक है। क्यों? क्योंकि माताएं मधुबन तो संभालती है, लेकिन सेंटर भी संभालती है, लेकिन सेंटर्स भी संभालती है। बाप दादा आदि सिखाते हैं कि जहाँ सेंटर पर माताएं है, वहां भंडारा और भंडारी सदा भरती रहती है। अच्छा, उनको विशेष मुबारक। और पांडव जो अधर कुमार है वो हाथ उठाओ। अधर कुमार, देखो आपकी भी एक विशेषता है, जैसे माताओं की विशेषता है वैसे अधर कुमारों की भी विशेषता है। क्यों? क्या विशेषता है? क्योंकि जो दोनों आते हैं एक दो के साथ ही है, कोई विघ्न नहीं है, एक मत है। नहीं तो दो मत में फिर भी किट होती है, लेकिन जब दोनों एक मत हो जाते हैं तो अधर कुमार सेवा में बहुत आगे जाते हैं, समय निकाल सकते हैं, यूथ भी समय निकालते हैं, लेकिन अधर कुमार डबल काम करते हैं। कौन सा डबल काम करते हैं? एक जो विश्व की सेवा है उसमें समय ज्यादा दे सकते हैं, और दूसरा अपने धन को भी जितना चाहे उतना सफल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों राजी है। तो अधर कुमार जितना अपना जमा करना चाहे, सफल करना चाहे, उतना कर सकते हैं। क्यों? कारण कोई विघ्न नहीं। अधर कुमार के लिए बाबा कह रहे हैं, मन का विघ्न और बात है, लेकिन संबंध का विघ्न नहीं। इसलिए आप लोगों का भी यज्ञ में विशेष पाठ है। और अधर कुमारियों को देख वृद्धि बहुत जल्दी होती है। प्रैक्टिकल देखते हैं ना कि सब वर्ग वाले आते हैं, परिवार में भी रहते हैं, सब कुछ करते हुए भी अपना भाग्य बना सकते हैं। पहले जो वायुमंडल था कि घर बार छुड़ाते हैं, डर था, और अभी समझते हैं कि डबल काम कर सकते हैं और मदद मिलती है। समझा? अच्छा,
अभी हम याद प्यार लेते हैं, यहाँ तक हम रुकते हैं। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा का दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के बाप दादा ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से बाप दादा को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले ऐसे पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो, और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। अच्छा, ओम शांति। ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। थैंक यू श्वेता सिस्टर, आपने बहुत अच्छी रीति से माया को भी दूर बताया और बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ी। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जी रचना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज मुझे मुरली में ये पॉइंट बहुत टच किया जब बाबा ने बोला कि आई होप मैंने करेक्ट सुना कि बाबा ने बोला कि खुशी दिल के गीत की चाबी है और खुशी की चाबी मेरा बाबा है और मेरा बाबा एक शब्द हर मेरे को तेरे में ट्रांसफॉर्म कर देता है और मेरे बाबा की स्मृति हमें 3 तख्त का अधिकारी बनाती है। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी क्लियर जी। आज बाबा ने जो है 2 व्रतों के बारे में बताया कि पहला व्रत पवित्रता और दूसरा ब्रह्मचर्य नहीं। ये क्या है मुझे नहीं पता। दीदी आवाज आ रही है? जी आ रही है बोलिए। जी, तो बाबा ने जो है 2 व्रतों के बारे में बताया, पहला पवित्रता और ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्माचार्य। इसके बाद बाबा ने कहा कि बड़े विकारों से तो कुछ बच्चे दूर रहते हैं लेकिन छोटे विकार नहीं छूटते। इसलिए बाबा ने एक उदाहरण देके समझाया कि जिस प्रकार छोटा चूहा बड़े बड़े नुकसान कर देता है, ठीक उसी प्रकार से छोटे विकार भी हमारे लिए हानिकारक है और छोटे विकारों से दूर रहना है। बाबा ने कहा कि जहाँ पे मेरा याद आए वहां पे तेरा याद करो। इसी के साथ में कहा कि सर्वशक्तिमान बाबा के साथ कंबाइंड होकर रहो। ओम शांति।
जी। और क्या कहा है? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो कहा बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। बाबा कहते हैं ना, पहले तो बाबा ने कहा ये मीठा बाबा कहो, दिल के गीतों की चाबी है खुशी। फिर जब बाबा ने कहा ना कि कोई बच्चे का चेहरा मुरझा जाता है, चिंतन वाला या चिंता वाला होता है, व्यर्थ संकल्प वाला होता है, दुविधा वाला होता है, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा कि भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। तो ये तो इतनी नशे वाली बात है कि हमें तो ये इसका नशा चढ़ जाना चाहिए, तो कभी भी चेहरा मुरझाए ही नहीं। तो बाबा ने फिर कहा कि आप ही हो ना, तो चेहरा कभी भी चिंता वाला नहीं, हमेशा शुभ चिंतन। और जब चिंता आवे तो बाबा ने विधि भी बताई कि बाप मेरे साथ कंबाइंड है, ये सोचकर फिर चिंता बाप को दे दो और आप शुभ चिंतक बन जाओ। क्योंकि बाप दादा सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे फिर मुरझाए हो और बाबा हर्षित, तो ये कैसा रहेगा। तो बाबा ने कहा ये किसके बच्चे हैं, फिर भगवान के बच्चे हैं ना, तो चेहरा कभी भी नहीं मुरझाए। फिर बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि अगर चाहे पहाड़ जैसी परिस्थिति भी आ जाए तो भी आप उसको रुई बना सकते हो, क्योंकि आपके साथ सर्वशक्तिवान बाबा साथ में है। तो भले कमजोर आप हो लेकिन बाप तो है ना सर्वशक्तिवान, वो आपके साथ कंबाइंड है, तो उसको काम में लगाओ। बाबा ने कहा मुझे यूज करो, कहने तक नहीं सीमित रखो लेकिन मुझे यूज करो। ओम शांति। जी, राइट। जैसे आपसे आपने शेयर किया कि खुशी जैसी है ना, ब्राह्मण जीवन आप नहीं खुश रहोगे तो और कौन रहेगा। तो लाइक और एक भी है कि अगर आप शुभ भावना नहीं रखेंगे, मतलब हम बच्चे ही ब्राह्मण जो भगवान ने जिनको पसंद किया है, जिन्होंने भगवान को पहचाना है, वो खुश नहीं रहेंगे। अगर वो औरों के प्रति शुभ भावना नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। तो ये भी एक पॉइंट है, एक खुशी और शुभ भावना, तभी हमारा शुभ चिंतन हो सकता है। जी, और क्या कहा? ओम शांति दीदी। बाबा ने जो कहा है यहाँ बॉर्नविटा बनाने की रेसिपी सीखनी है, किसी को पता है क्या? क्योंकि मुझे लगता है शायद बाबा ने गुड़ में सोडा सोडा वाटर मिलाया था तो गुड़ फूक गया था, आई मीन एक्सपांड हो गया था, और उसको ही बाबा ने बॉर्नविटा कहा था, ऐसा कुछ है ना। आई थिंक हमने जीवन कहानी में पढ़ा था, ऐसा कुछ है या साकार मुरली में आया था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसको कोई पूछ के किसी को बताएंगे पता तो। है? जी जी, किसी को पता है तो शेयर कर सकते हैं। नहीं, मुझे भी जानना है कैसे बना। हाँ जी, वैसे ही बनाते हैं सोडा डाल करके, लेकिन हमने तो एक टाइम बनाया है, लेकिन इतना हार्ड हो गया, वो खाने खाने योग्य नहीं था। तो इसमें दीदी कुछ तो भी होगा, हम बड़ी दीदी हो या किसी को पता हो तो पूछ सकते हैं उनको, बता हाँ, सकते हैं फिर वो कैसे, कोई इस पुराने जो होते हैं उनको पता होगा शायद। होता है बर्फी जैसा, सो क्या? ऐसा कर, बर्फी बर्फी होता है ना, हाँ हाँ। हाँ ऐसे होता है। वो थोड़ा स्ट्रांग ही रहता है, लेकिन हमारा तो बहुत स्ट्रांग, काट भी नहीं सकते। सो ऐसा उतना ज्यादा हो गया, लेकिन बर्फी जैसा होता है वो। हाँ, सो लेकिन उसका वो सही प्रमाण चाहिए ना, वो क्या डालते हैं इसमें, कितना डालते हैं तो। यूट्यूब पर है, बोल रहे हैं, लिंक अच्छा। भेज दीजिए। हाँ राइट। जी जी, ठीक है। तो और क्या कहा है मुरली में, आप शेयर कर सकते हैं व्रत के बारे में, कौन सी व्रत है और आप खुशी को मेंटेन कैसे करते हैं। वो तो नशे की बात है, पर जैसे बाबा ने अलग अलग सच बताया बाबा ने, वैसे तो जो भी चेहरे बताए व्यर्थ के, चिंतन के, कभी खुशी, तो ये सारे चेहरे बाबा को दिखते हैं, इसलिए बाबा ने बोला। पर जो बाबा की इच्छा है खुशी के चेहरे हर बच्चे की रहे, तो आप कैसे पूरी करेंगे, अटेंशन कैसे देंगे, वो शेयर करें।
हम कभी कभी अभी सुबह से सोपान लेते हैं, मैं खुश आत्मा हूँ या मैं प्रसन्न, तो ऐसे विघ्न आते ही है। अगर हम दिल खुश रह के तो कोई भी प्रॉब्लम आती है कि हम हमें नाराज करे, हमें दुखी करे, ऐसे बातें आती ही है कि हम जब समम में स्थित होते तो जब हम समम में स्थित होते तो थोड़े से अभी कोई समस्या आती है तो हम भूल जाते हैं कि भाई खुश आत्मा हूँ। फिर किसी ने बोला तो नाराज हो जाता है, कुछ भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। अगर एक सेकंड के लिए भी हम सम्मान को ना छोड़े तो हम दिल खुश रह सकते हैं सदा के लिए। और ये भी बात अभी ये तेजल दीदी ने एक्सप्लेन की है ना कि हम समर्थ बाप के समर्थ दिल खुश बच्चे हैं, तो वैसे हम ये सदा दिल खुश रह सकते हैं, सोच सकते हैं। जी, मैं कौन और मेरा कौन, ये भी स्मृति में रहता है। और क्या कहा है? अच्छा, आप बाकी लोग ना इस मुरली से एक पॉइंट अपना क्या अच्छा लगा तो शेयर कर सकते हैं। जी इंदु बहन बोलिए। ओम शांति दीदी की। बाबा ने बोला है कि आप जो है समय को समीप लाने वाले सेवाधारी बच्चे हो, विश्व परिवर्तक बच्चे हो। कि बाबा के तो बर्थडे की सौगात मंजूर है, देना भी है और लेना भी है, सिर्फ देनी नहीं है लेनी भी है। और जो देनी है बाबा को सौगात, तो बाबा ने ये कहा था कि भी हर एक बच्चा जो है लास्ट से फास्ट जा सकते हैं। तो लास्ट से फास्ट जाने के लिए बाबा ने कहा था कि हमारा क्या है, एक एक श्वास एक एक संकल्प पर हमें अटेंशन देना है, यानी कि हर संकल्प हमारा क्या हो, समर्थ, ये सौगात हमें देनी है। और जो बाबा देंगे हमें सौगात, वो ये है कि अगर हमारा भी जो है 90% तीव्र पुरुषार्थ रहता है आज से लेकर अंत तक, तो बाबा जो है 10% हमें ग्रेस देगा। बाबा ने कहा था ये दोनों करेंगे ना, तो ये दोनों सौगात तो देनी भी है और लेनी भी। ओम शांति। जी हम शांति। आज बाबा ने जागरण के लिए बोला है। वे भक्त लोग जागरण, अभी महाशिवरात्रि की मुरली है तो शिवरात्रि को जागरण करते हैं भक्त लोग, भक्तात्माएं, और हम भी जागरण करते हैं ये, लेकिन अज्ञान के नींद से हम जागे हुए हैं, इसीलिए वो जागरण का मतलब बाबा ने बताया कि वो अल्पकाल के लिए जागरण करते हैं और हम सदा काल के लिए करते हैं। हम हाँ जी, और बाबा ने जैसे कहा कि बड़ी दिल तो मतलब जो कुछ भी चाहिए वो इच्छा पूरी हो जाए। क्या था सेंटेंस, क्या था पूरा? बड़े दिल, साफ दिल, सच्चा दिल तो रोटी दाल पक्की। हाँ, तो पर आज बाबा ने एक लाइन कही है, बड़ी दिल है तो सब कुछ हासिल है, इच्छा वो कंप्लीट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ना, अपनी भावना और अलौकिक है, रूहानी है, तो फिर किसी का कुछ अनुभव है इसके ऊपर कि अपना कुछ इंटेंशन नहीं रहता है चाहिए हम, बट वो अगर सच्चा है ड्रामा तो वो हो जाता है सच्चा। लेकिन दीदी आगे इसमें बाबा ने कहा 4 बातें हैं, बाबा ने थोड़ा एक्सपांड किया उसको। सच्चाई, फिर एक तो सच्चाई, फिर तन मन धन और संबंध संपर्क की, तो वो भी सच्चाई, फिर तीसरा दिल की सच्चाई, और चौथा दिल बड़ी। तो ये फिर 4 बातें बाबा ने कहा कि ये 4 बातें होनी चाहिए। तो सच्चाई और सफाई तो है, लेकिन सच्चाई ये सब की सच्चाई, दिल की सच्चाई, और फिर तन मन धन और संबंध संपर्क। तो ये सब तभी 4 बातें होगी, तभी जरूरत पूर्ण होती है, जरूरत होती है वो पूर्ण हो जाती है। जी ओम शांति। आज के बाबा आज के मुद्दे में बाबा ने एक बात बहुत अच्छी वाली कही कि जहाँ सेंटर पर माताएं हैं वहाँ भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहती है।
क्योंकि हमने देखा कि बाबा के कार्य में मदद करने के लिए माताओं का बहुत बड़ा रोल होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, बहनों को मदद भी सबसे ज्यादा माताएं करेगी, भले कुमारों को भी होगा तो भी माताएं मदद करती है। तो अपना विशेष एक महत्व जानना, क्योंकि बाबा ऐसे नहीं बोलते, क्योंकि एक भावना का जो भाड़ा है भगवान हमको देता है। अभी भी देखो, ये अव्यक्त मुरली ग्रुप को भी बात किया ना, तो इसको आपको पता नहीं कि इसको चलाने के लिए भी एक माता ही निमित्त बनी थी। शायद उनका अगले हफ्ते में एक क्लास पे रखा हुआ है, क्लास मना मुरली में, जिन्होंने मुझे बताया था कि हमें सुबह मुरली ज्वाइन नहीं हो पाते, कुछ बेटे का डिब्बा है, अब शाम को मुरली स्टार्ट करो। तो उन माताओं को लेकर मैंने स्टार्ट किया, बाबा ने निमित्त बनाया, लेकिन वो माताएं निमित्त बने। और दूसरी बात है कि हम देख रहे हैं कि ग्रुप में जितना भी ज्यादा है, आज भी सुबह बोलो माताओं का स्थान, और पुरुषार्थ में भी आगे है, सब कुछ है। एक एक बात को, अपनी विशेषता को जानना, ऐसे कभी कम मत समझना। कभी कभी होता है कि कोई आपको बोलता है लौकिक में कि आप ऐसे हो वैसे हो, आपको कुछ आता नहीं, ये नहीं, तो कभी कभी थोड़ा सा हम मुरझा जाते हैं। लेकिन बाबा की ये बातें एक अपने डायरी में नोट करना, खास बाबा ने मेरे लिए कहा है, बाकी माताओं के लिए नहीं, मेरे लिए कहा है, ऐसे लिखना, तभी वो नशा बहुत आता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ग्रुप में ज़्यादा है माताएं और कन्याएं है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप अपने लिए ये बातें मुरली में नोटबुक में भी नोट करो, और अपने बुद्धि रूपी नोटबुक में भी नोट करना, क्योंकि बाबा ने कहा है। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू जी। जी, मधुबन में पहुंचना अर्थात एक्स्ट्रा खुशी का खजाना मिला। मधुबन में साक्षी दीदी, हाँ बोलिए बोलिए, सॉरी। वो गुड़ का जो बोनविटा की रेसिपी पूछ रहे थे, हमने भेजी है साक्षी ने नंबर पर। ओके, आई विल चेक एंड सेंड इन द ग्रुप राइट नाउ। अभिजीत भाई आप कुछ बोल रहे थे। मधुबन में पहुंचना माना दो प्रकार से पहुंचते हैं, एक तो स्थूल रीति से पहुंचते हैं और दूसरा सूक्ष्म रीति से। स्थूल रीति से तो पॉसिबल नहीं है हर बार पहुंचना, लेकिन सूक्ष्म रीति से सारे दिन में एक बार तो मधुबन में अवश्य जाना। चाहे 4 धाम करो, चाहे डायमंड हॉल में जाओ, चाहे आज तो दिव्य लोक भी बना हुआ है, प्रकाश स्तंभ भी है, तो मधुबन में ऐसे इस तरह पहुंच सकते हैं। क्योंकि मधुबन की खुशी आप सबको तो पता ही है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या करना, अपने घर को भी याद करते करते, मन परम धाम को याद करते करते, इस मधुबन की भूमि को भी, जो तपोभूमि है, उसको भी याद करना। एक क्वेश्चन है भाई जी कि बाबा ने जहाँ कहा ना कि अगर यज्ञ सेवा अपने विधि पूर्वक विधान पूर्वक किया तो यज्ञ की सेवा का जो बाबा ने बताया पुण्य 11 दिन का 11 जन्म प्राप्त होता है। तो ये विधि पूर्वक विधान पूर्वक, ये थोड़ा इलाबोरेट करेंगे प्लीज। ओम शांति। एक्चुअली इसके ऊपर ना दादी प्रकाश मणि जी का एक क्लास है, शायद मुझे मिले ना तो मैं आपको भेजता हूँ, कि उन्होंने बहुत अच्छे रीति से कहा है कि सेवा का महत्व क्या होता है। क्योंकि यहाँ के वातावरण में, जिनके कण कण में भगवान की यादें समाई हुई है, यहाँ पर जो आत्माएं आते हैं, ब्राह्मण आत्माएं, तो इनकी सेवा कैसी करनी, क्या क्या कंडीशन है। तो भी तो इतने कम समय में नहीं होगा, लेकिन कल हमारा बफर डे है ना, तो इस विषय पर हम थोड़ा सा सभी चिंतन भी करना लगे। तो क्लास अगर किसको मिले तो थोड़ा सा सुनकर भी आना, या तो ग्रुप में भेज देना उसके रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विधान और विधि पूर्वक। क्योंकि बाबा ने कुछ कुछ ऐसे विधान लिखे हुए हैं
जैसे होते ना कि ब्राह्मण जीवन के नियम और मर्यादा, केवल नियम भी नहीं है, मर्यादा भी कुछ तो है, ऐसे विधान भी है और विधि भी है। तो क्या क्या हो सकती है, ये आज आपके लिए थोड़ा सा ये होमवर्क है, क्योंकि आप सबका मंथन हम शेयर करेंगे। तो कल हमारा बफर डे है, तो कल के दिन थोड़ा हम इसके ऊपर और गहराई में जाएंगे, ठीक है ना। तो आज विशेष बाबा ने जो कहा ना कि खुशी के बारे में, तो ये चैलेंज करे कि खुश नसीब हम नहीं है तो कौन होगा। तो वैसे तो हम खुशी में रहते ही है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कल के दिन थोड़ा सा ध्यान दें। और भी कुछ होमवर्क है तो साक्षी दीदी आप बता सकते हैं। है, हमारा भी यही होमवर्क दे रहे थे हम कि बाबा ने आज अंडरलाइन करवाया ही है कि खुशी जो है वो गिफ्ट है सब कुछ। तो पूरा दिन जो बाबा ने कल चेहरे बताए हैं वो चेहरा न रहे, वो अपना जो खुशी का चेहरा हो वही निरंतर रहे। अटेंशन, नेचुरल अटेंशन कम करेंगे वही। अभी भाई जी आप कमेंट्री देंगे 2 मिनट और फिर कॉल को एंड करेंगे, या फिर कोई माता देना चाहते हैं? कि अभी हम 2 मिनट के लिए बहुत अपना मन बुद्धि एकाग्र करेंगे 2 भ्रुकुटी के बीच में। और मन ही मन प्रतिज्ञा करेंगे कि सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथी। मैं कंबाइंड स्वरूप आती हूँ। तो बाबा को आह्वान करना कि सर्वशक्तिवान बाबा आज परम धाम से मेरे लिए मेरे सामने आया है। सांस उसे ज्योति बिंदु स्वरूप में देखो और स्वयं को भी ज्योति बिंदु स्वरूप में देखो। देखो बाबा की तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराओ। कि इतना प्यार करेगा कौन। सारे कल्प में इतना प्यार करेगा कौन। ऐसे बाबा के साथ थोड़ा बातें करते करते एकदम बाबामय हो जाओ। सामने केवल बाबा को देखना। ऐसे करते करते बाबा को एक बात और बताना कि बाबा मैं आपके लिए ही, बाबा मैं आपके हूँ और आप मेरे। जो कुछ है समय, संकल्प, श्वास, मैं आपके जीवन में ही, आपके कार्य में ही लगाऊं। एक बात बताना, पाना था सो पा लिया बस। ऐसे करते करते बाबा से शक्तियां लेने का अभ्यास करें। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।